चित्रांगदा अर्जुन को लेकर झीलों में नौका विहार करने के लिए जाती है। जब अर्जुन और चित्रांगदा नौका विहार करना आरंभ करते हैं तो चित्रांगदा अपने मन की बातों ही बातों में अर्जुन के सामने रखने लगती है। अर्जुन सब कुछ समझ रहे होते हैं लेकिन वह विवश होते हैं, क्योंकि उनके सामने समस्या थी कि वह अभी अभी नागलोक की कन्या उलूपी से विवाह करके आए हुए थे और वह उलूपी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहते थे, विश्वासघात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उलूपी को अर्जुन पर अत्यंत विश्वास था। उसने अर्जुन को रोका नहीं था मणिपुर आने के लिए, जबकि उसे ये पता था कि मणिपुर कामरूप क्षेत्र है और कामरूप क्षेत्र में कोई भी अर्जुन को मोहित कर सकता है। लेकिन उसे विश्वास था कि अर्जुन किसी पर भी मोहित होने वाले नहीं हैं। इधर चित्रांगदा अर्जुन के साथ नौका विहार कर रही है और अर्जुन से बातें कर रही है और सुंदरता दिखा रही है। जितनी ही सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता अर्जुन को दिखाई जा रही थी चित्रांगदा के द्वारा, उतना ही अर्जुन को अपनी बातों से अपनी तरफ भी आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अर्जुन थे कि विचलित नहीं हो रहे थे। चित्रांगदा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। जब नौका बीचों बीच झील के पहुंची और उनके इस दृश्य को एक व्यक्ति देख रहा था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो नागलोक का सेनापति चांडक था। चांडक ने ज्यों ही अर्जुन और चित्रांगदा को देखा तो वह दोनों को ही पहचान गया, क्योंकि चांडक को चित्रांगदा के बारे में तो पहले से पता था कि वह मणिपुर नरेश चंद्रवाहन की कन्या है, और अर्जुन को तो वो बखूबी जानता था, क्योंकि अर्जुन तो उसका उलूपी के साथ प्रतिस्पर्धी रहा है और जहां उसे हार मिली है। व्यक्ति जीतने के भले अपने शत्रु को भूल जाए, जिससे प्रतिस्पर्धा करता हो उसे भले ही भूल जाए, लेकिन यदि वह हार जाता है तो उसे कभी भी नहीं भूल पाता है, आजीवन उसे याद रखता है। उसका चेहरा उसकी निगाहों में सदैव बसा रहता है और उसने एक बार में ही अर्जुन को पहचान लिया। अब ये बात चांडक से हजम नहीं हो पा रही थी कि आज अर्जुन इस कामरूप क्षेत्र की राजकुमारी के साथ नौका विहार कर रहा है। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अर्जुन यहाँ इसके साथ भी वैवाहिक संबंध न स्थापित कर ले। इसलिए अर्जुन से अपना बदला लेने के लिए चांडक उन दोनों की नौका को डुबो देता है। मित्रों, वो नागलोक से थे, पानी के अंदर भी आ जा सकते थे, और वह उनकी नौका को डुबोने के बाद वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। अब उस झील के पानी में अर्जुन और चित्रांगदा दोनों ही गिर जाते हैं। चित्रांगदा को तो होश ही नहीं रहता है कि वह कहाँ है, किस स्थिति में है, लेकिन अर्जुन को उसे बचाना पड़ता है। अर्जुन उसको अपनी बाहों में उठा करके बाहर लाते हैं और जब बाहर लेटा करके उसको एक बार पुनः स्वस्थ करते हैं। जब वह स्वस्थ हो जाती है तब वह अपने मन का विचार अर्जुन के सामने रख देती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अर्जुन अपनी व्यवस्था के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे बंधन में बंध चुका हूँ जहाँ मैं किसी को वचन दे करके आया हूँ। मैं उलूपी, जो कि नागलोक की राजकुमारी हैं, उनके साथ विवाह कर चुका हूँ और वह मेरी धर्मपत्नी हो चुकी हैं। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चित्रांगदा नहीं मानती है और कहती है कि यदि आपने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। जब अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है
तो वह उलूपी से कहते हैं, वो चित्रांगदा से कहते हैं कि हे चित्रांगदा, तुम इस तरह की बात न करो, उस पथ पर इतना आगे तक मत जाओ कि वहां से वापस होना मुश्किल हो जाए। तब चित्रांगदा कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बंधन नहीं है, तुम पुरुष हो, राजा के वंशज हो, राजकुमार हो, तुम कई विवाह कर सकते हो, एक से अधिक विवाह कर सकते हो, फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? तो अर्जुन कहते हैं, मैं मानता हूं मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कई विवाह कर सकता हूं, लेकिन मैं अधिकारों का हनन नहीं करता हूं, मैं अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता हूं और मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता हूं। तब प्रेम में पागल एक नवयुवती चित्रांगदा अर्जुन से कहती है कि हे अर्जुन, आप पहले वह व्यक्ति हैं जिनसे मुझे प्रेम हुआ है। मैं उलूपी को अपनी बड़ी बहन मान लूंगी, मैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं करूंगी, मेरे आचरण से उन्हें कभी दुख नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ज्यों ही यह स्थिति अर्जुन के सामने उत्पन्न होती है, अर्जुन कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और वहां से अपने विश्राम कक्ष की ओर प्रस्थान कर देते हैं। अर्जुन अतिथिशाला में चले जाते हैं और राजकुमारी अपने कक्ष में आ जाती है। लेकिन राजकुमारी समझ रही है कि अर्जुन उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजकुमारी अपने कक्ष में आकर रोने लगती है। तभी आ जाते हैं उसके पिताश्री और माताश्री, उससे पूछते हैं क्या बात है बेटी। तब वो बताती है कि हे माता, मैं जब नौका विहार कर रही थी अर्जुन के साथ, तभी किसी ने मेरी नौका को उलट दिया। तो महाराज कहते हैं, इतना दुस्साहस किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या कोई शत्रु था? तब चित्रांगदा कहती है कि नहीं महाराज, वो मेरा शत्रु नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अर्जुन का शत्रु अवश्य हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी चित्रांगदा बताती नहीं है कि वह अर्जुन से प्रेम करने लगी है। इसके बाद अर्जुन और चित्रांगदा का जब मिलन होता है, अर्जुन उसकी बात को पूरी तरह से नकार देता है और अर्जुन कहता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, मैं उलूपी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। चित्रांगदा अपने सारे यत्न कर लेती है। तब वह देवी रति का आवाहन करती है और देवी रति आकर के उसे समझाती हैं कि हे पुत्री, अर्जुन उन पुरुषों में से नहीं है, उन राजकुमारों में से नहीं है, उसका जन्म अवश्य राजमहलों में हुआ है, लेकिन वह ऐसा नहीं है कि वह किसी कली के चारों तरफ भंवरा बनकर मंडराता रहे। वह ऐसा नहीं है जो कि दूसरे के यौवन पर इस तरह से मोहित हो जाए कि वह अपना ही स्थान खो दे, अपने सिद्धांतों को तोड़ कर रख दे। जिसके अपने सिद्धांत हैं, अर्जुन सिद्धांतवादी व्यक्ति है, इसलिए उसे पाना जितना आपके लिए कठिन है, उतना ही उसका खोना भी कठिन होगा। लेकिन ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगी। इस बात को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने कक्ष में आ जाती है। उधर अर्जुन से एक बार पुनः भेंट होती है, क्योंकि आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे अर्जुन और आतिथेय दे रही थी चित्रांगदा। ऐसी स्थिति में दोनों का भेंट होना तो स्वाभाविक था। हर क्षण फिर से वही बात होती है, अर्जुन फिर से स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए मित्रों, एक रूपसी कन्या उसके सामने खड़ी हो और उससे प्रणय संबंध स्थापित करने के लिए
गुहार कर रही हो, उसे विवाह करना चाहती हो और एक व्यक्ति उसे ठुकरा रहा हो, और फिर भी वो भी राजकुमार हो, उसके पास एक विशेषाधिकार भी हो, लेकिन फिर भी वह उस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा हो, ऐसे थे पांडुपुत्र अर्जुन। वो बताते थे कि स्त्री की जीवन में क्या महत्ता होती है। स्त्री केवल भोगने का सुख नहीं है, साधन नहीं है भोगने का। स्त्री सृजन करता है, स्त्री सृष्टि की निर्माता है। स्त्री का सम्मान ही जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, अर्जुन जब नहीं मानते हैं तब चित्रांगदा भावुक हो जाती है और अपने कक्ष में आकर रोने लगती है। अश्रुधारा उसकी बह रही होती है, लेकिन उसी समय उसके पिताश्री आते हैं और कहते हैं, क्या बात है पुत्री, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए? इस अश्रुधारा को मैं क्या कहूं? तब चित्रांगदा कहती है कि हे पिताश्री, मैं पांडुपुत्र अर्जुन से प्रेम करने लगी हूं, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं और मैंने अपने विवाह का प्रस्ताव भी उनके सामने रखा है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। उनके पिता कहते हैं, ये कैसे कह सकते हैं अर्जुन? अर्जुन का तो ये सौभाग्य है कि उनको अपने पति के रूप में चुन लिया है। हमारी पुत्री और हमारी पुत्री के द्वारा अगर चुना गया है उन्हें पति के रूप में, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य उनका क्या हो सकता है? लेकिन फिर वो मना क्यों कर रहे हैं? तब बताया जाता है कि वह नागलोक की राजकुमारी उलूपी से पहले ही विवाह कर चुके हैं, इसलिए वह इस विवाह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब महाराज कहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? एक राजकुमार को कई विवाह करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तब बताती है चित्रांगदा, कहती है, अर्जुन उनमें से नहीं है, यही तो कारण है, इसी वजह से तो प्रेम हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे युवती बनने तक के जीवन में किसी पुरुष से हमारा टकराव नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर मैंने कभी भी ऐसा स्थायित्व तो नहीं देखा, नारी के प्रति इतना सम्मान नहीं देखा। इस व्यक्ति के अंदर वो सब गुण हैं जो मेरे पति के अंदर होने चाहिए। तब महाराज चंद्रवाहन कहते हैं, चित्रवाहन, कि पुत्री तुम परेशान न हो, अर्जुन मणिपुर से मित्रता का हाथ बढ़ाने आए हैं, कि मित्रता का संबंध स्थापित करने आए हैं, और मित्रता का संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब वह हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तो मणिपुर की मित्रता उन्हें कभी भी नहीं मिल सकती है, जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। तब चित्रांगदा कुछ प्रसन्न होती है और स्थिति भी वही होती है। भरी सभा के बीच महाराज चित्रवाहन कह देते हैं कि अर्जुन, इंद्रप्रस्थ की मित्रता मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि यदि तुम मेरी पुत्री चित्रांगदा से विवाह करो तो मैं वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद ही इंद्रप्रस्थ से अपनी मैत्री को आगे बढ़ाऊंगा और मैत्री जो संधि पत्र है उस पर हस्ताक्षर करूंगा। अर्जुन ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, यदि आपकी यही शर्त है तो ये शर्त मुझे मान्य नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे लिए मैत्री संबंध
अधिक मायने रखता है, लेकिन शर्त के द्वारा बनाया गया मैत्री संबंध मेरे लिए उचित नहीं है। और अर्जुन इनकार कर देते हैं। तब महाराज चित्रवाहन कहते हैं कि जब तुम्हें मेरी मैत्री स्वीकार नहीं है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि कल प्रातःकाल आप हमारी सीमाओं को छोड़कर बाहर चले जाएं। मित्रों, क्या अर्जुन मणिपुर छोड़ करके बाहर चले जाएंगे? क्या अर्जुन और चित्रांगदा का मिलन होगा, उनका विवाह होगा या नहीं होगा? इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।